नेता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनके समय मंत्री भी था। बहुत पुराना संबंध है। बिहार से हम लोग साथ में विधायक रहे हैं। अभी चूंकि उन्हें महामहिम राज्यपाल बना दिया गया है तो स्वाभाविक रूप से अभी शपथ उन्होंने नहीं लिया है, तो जो शपथ ले लेंगे तो राजनीतिक बातें तो होंगी नहीं। तभी तो राजनीतिक बातें होती रहती हैं। सबों को मन में एक हर्ष उल्लास है कि कम से कम हम लोग के बीच का एक व्यक्ति को महामहिम राज्यपाल बनाया गया। तो स्वाभाविक है सबसे कोई मन में मिलने की उत्कंठा रहती है और इस उत्कंठा के कारण लोग मिलने भी आ रहे हैं, लोग बधाई भी दे रहे हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं, फेसबुक पर लगा भी रहे हैं। तो ये तो खुशी का विषय है। आपके साथ आप उनके मंत्रिमंडल में भी रहे, उनके काम को किस तरह से? मैं तो आज भी कहीं भाषण होता है या कहीं चर्चा होती है तो कहता हूँ कि माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो सरकार थी उसने एक लंबी लकीर खींची थी। आज गाँव-गाँव में जो सड़कों का जाल देख रहे हैं ये उसी 5 साल के कार्यकाल में हुआ था। काम बहुत किया। ये अलग विषय है कि जनादेश तो संरूप नहीं मिला, लेकिन काम को तो लोग याद करता ही है। कई लोग आए थे, अभी भी कह रहे थे कि प्रशासनिक रूप से काम कराने का इनका जो नेतृत्व। हाँ बिल्कुल, वो तो क्षमता एक अलग क्षमता थी। काम कराना, तुरंत कराना, कैसे कराना है, ये प्रशासनिक क्षमता तो अद्भुत थी। मेरे साथ मौजूद हैं नीलकंठ मुंडा सिंह जी। रघुवर दास जी को अब उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया है, कितनी खुशी हुई और मिलकर किस तरह से उन्हें? देखिए, हम लोग आज माननीय रघुवर दास जी को बधाई देने के लिए आए हैं और उसके साथ साथ हम लोग देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ कर उड़ीसा का राज्यपाल बनाया है जो संवैधानिक पद का निर्वहन करेंगे। और हम सब का सौभाग्य है कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं, जो कि ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता, एक तरह से कहें कि मजदूर। आप सबको मालूम है कि ये मजदूर का काम भी किया है अपने समय में, और उसके पास मंडल अध्यक्ष से लेकर के मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के फिर पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर के एक ज़मीनी कार्यकर्ता को बनाया गया। इसलिए हम लोग धन्यवाद भी देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, और साथ ही रघुवर दास जी को राज्यपाल बनाया गया तो हम लोग काफ़ी प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। उसको हम लोग बधाई देने के लिए आए थे। वो तो कह रहे हैं कि टीम इंडिया की तरह जहां भी मौका मिला हम काम करेंगे, लेकिन झारखंड में उनकी प्रशासनिक जो क्षमता थी उसको किस तरह से याद कर रहे हैं आप लोग, और साथ में कैबिनेट में आप मंत्री भी रहे? देखिए, इसको नकारा नहीं जा सकता है कि जिस तरह झारखंड प्रदेश के लिए विकास का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज भी लोग कहते हैं कि माननीय रघुवर दास जी के समय में जो उनके कार्यकाल में जो काम हुआ आज तक नहीं हुआ। मैं उसका एक उदाहरण देना चाहूँ। मैं उस मंत्रिमंडल में रहा, ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री थे। जब हम लोग रघुवर दास से पहले जो मुख्यमंत्री थे वो लोग हम लोग इस झारखंड प्रदेश में लगभग 46,000 के आसपास सखी दीदी का निर्माण हुआ था, और बहनों का इतना ध्यान दिए, दीदियों के बारे में इतना चिंता किए कि उस हम लोगों ने सखी दीदी का निर्माण कराने के क्षेत्र में काम किया और लगभग 2,26,000 का सखी दीदी निर्माण यहाँ पर कराने का काम किया। उसी तरह सड़क के क्षेत्र में वहाँ पहाड़ में भी और नदी में भी हम लोगों ने पुल बांधने का काम किया। और उसमें एक चीज़ बतलाना चाहते हैं कि जब हम लोग की सरकार जो 2019 में जो नहीं बनी, उस समय हमारे इस झारखंड प्रदेश में 46,000 किलोमीटर सड़क, ग्रामीण सड़क हुआ करता था, सड़क था, और उस 46,000 में 23,000 किलोमीटर माननीय रघुवर दास जी के समय में हम लोगों ने मिलजुल दी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका प्रशासनिक क्षमता और इस झारखंड के प्रति सोच, उनका झारखंड को किस तरह हम एक बेहतर झारखंड बनाएंगे, उस दिशा में काम किया। इसलिए इसे नकारा नहीं जा सकता उसका प्रशासनिक क्षमता को। उनका बहुत ही अच्छे सरल व्यक्ति थे और उन्होंने काम किया है। अभी भी कई लोग आए थे मिलने के लिए, वो कह रहे थे कि रघुवर दास जी की प्रशासनिक क्षमता ही एक विकास की जो एक लंबी लकीर है उसको खींचा था।
तो इसमें हमने कहा कि कहीं भी इसमें प्रश्न चिन्ह नहीं है, किंतु परंतु नहीं। इन्हीं के द्वारा इतना काम हुआ, इतना प्रशासनिक क्षमता इसके पास थी कि हर क्षेत्र में काम हुआ। केवल मैं ग्रामीण विकास विभाग का दायित्व संभाला, इनके कार्यकाल में आया तो मंत्री बनाया नहीं कर, हर विभाग में इसी तरह काम किया। बिजली के क्षेत्र में भी हम लोगों ने इतना काम किया था इसके सरकार के समय में, और आज बिजली का दुर्दशा दिखिए। और हम लोग को आज खुशी महसूस हो रही है कि एक ऐसे व्यक्ति को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया जो इसके पास प्रशासनिक क्षमता है, और वो है माननीय रघुवर दास जी। तो बिल्कुल आपने सुना किस तरह से झारखंड में जो काम हुआ उसको याद करते हुए नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि रघुवर दास में जो प्रशासनिक क्षमता थी, जो उन्हें वो उस प्रशासनिक क्षमता के एक तरह से कहें तो उसके बदौलत ही उन्होंने एक लंबी लकीर झारखंड में विकास का खींचा, उन्हें कभी भूला नहीं जा सकता। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप रांची। बड़े बड़े पद किस रूप में देखते हैं ये दो बड़े फैसले जो हुए? पार्टी की ये क्या संस्कृति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कुछ भी संभव है। एक आम कार्यकर्ता भी बड़े उच्च शीर्ष जो पद हैं उसमें जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यही खूबसूरती है। आज हम लोग माननीय रघुवर दास जी को राज्यपाल नियुक्त हुए बधाई देने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से इनका जो कार्यकाल रहा झारखंड में एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा, और आज झारखंड की जनता वर्तमान सरकार के कार्यकाल को देखते हुए जब तुलना करती है तो निश्चित रूप से रघुवर जी के कार्यकाल को झारखंड की 3.5 करोड़ जनता एक अच्छे कार्यकाल के रूप में देखती है। आप भी सचेतक बने हैं, एक दायित्व मिला है पार्टी की ओर से, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और इससे कितने संतुष्ट हैं? देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने जो भी दायित्व दिया है उससे मैं स्वीकार करता हूं, और 26 विधायकों में एक सचेतक जैसा पद मुझे मिला है। निश्चित रूप से ये एक अपने आप में एक बड़ा फैसला पार्टी का है। पार्टी के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको मिठाइयाँ खिला दी गई थी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, एक नाम घोषणा होने वाली। नहीं, मिठाई ना कोई मुझे मिठाई खिलाया था, ना नेता प्रतिपक्ष का मुझे कोई चिट्ठी मिला था। मीडिया के माध्यम से ही मुझे मेरा नाम सुनते थे, और मीडिया के माध्यम से ही बात अब दूसरे चीज़ सुनते हैं। ऐसा कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी का हम एक समर्पित कार्यकर्ता है। संगठन खुश है ना एकदम? निश्चित रूप से। कहीं होता है मरमरिंग कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वक्त कम है। भारतीय जनता पार्टी में पहले हम विधायक के रूप में थे, संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में अभी वर्तमान में हैं। निश्चित रूप से सचेतक का जो भी भूमिका होगा हम लोग मिलजुल कर निभाएंगे। आगे बढ़ेगी निश्चित रूप से। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाएं अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे, ऑफर सिर्फ 30 अक्टूबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880।